जो है ग्रामर, अभी स्टार्ट करिए। बच्चों आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस जो है ग्रामर की बहुत ही मेन इकाई है। तो देखिए टेंस मतलब क्या होता है। टेंस मतलब होता है काल, और काल मतलब होता है समय। तो समय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में है, हूँ, है और हो आता है। इसी में दूसरा टेंस होता है जिसे बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आता है, इसे भूतकाल बोलते हैं। और इसकी पहचान होती है इसके वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको भविष्य काल बोलते हैं। और इसके वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आता है। होगा, होगी, होंगे या फिर गागी गे आता है। अब इनके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब इसके वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आता है। ता, ती, ते। और बी नंबर में आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे आता है। इसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट में आता है चुका, चुकी, चुके। सर ऊपर तो अब इसको देखते हुए हम लोग एक साथ सबकी पहचान याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट से इंडेफिनिट को अगर जोड़ें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूं। ऐसे पास्ट टेंस की अगर बात करें तो पास्ट टेंस में क्या होगा। पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो ता, था, ती, थी, ते थे या फिर या ये आता है। ऐसे ही फ्यूचर अगर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर के साथ जब इंडेफिनिट को जोड़ेंगे तो ता के बाद होगा, होगा, ती होगी, ते होंगे, इस तरह से आएगा। अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा, रही, रहे आता है। तो इसको जब बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर लेंगे तो रहा के बाद है आएगा, रही के बाद है आएगा, रहा के बाद हूं आ सकता है, रहे के बाद है आ सकता है। ऐसे ही अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो रहा, था, रही थी, रहे थे आएगा। और ऐसे ही अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा के बाद होगा, होगी, होंगे जुड़ जाएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, चुकी। अब अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं या चुके हो आदि शब्द आते हैं इसमें। तो इस तरह से मैंने आपको परफेक्ट टेंस तक पहचान बताई। इसी में एक पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चौथा पार्ट है, डी पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है इसमें रहा,
रही, रहे प्लस टाइम भी इसमें दिया होता है। तो अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ साथ टाइम। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। और ऐसे अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम का यूज होता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अलग होता है, बाकी सबका एक जैसा होता है। तो देखें पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। अब मैं पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल देखें। पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर इसमें यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और बाकी सभी टेंस जो भी इंडेफिनिट हैं, ये दोनों रूल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल हैं। बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनमें सब में एक जैसे रूल चलते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट का देखिए इंडेफिनिट का रूल क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इनके कुछ एग्जांपल्स आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए इसमें लास्ट में ता है आ रहा है, ये बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसका रूल लगाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यस या यस फॉर्म। तो इसमें बनेगा ही, पढ़ने की बनाएंगे रीड। अब क्योंकि यहाँ पे ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। तो ही रीड्स इन माई क्लास हो जाएगा, he reads in my class। देखिए रूल वही फॉलो मैंने किया, सब्जेक्ट लिखा पहले, फिर मेन वर्ब में यस यस लगाया गया यहाँ पे। इसके बाद जो बचा था ऑब्जेक्ट में आ गया, मेरी कक्षा में था तो इन माय क्लास हो गया ऐसे। इसमें अब देखिए एक एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने तुम्हें कई बार बताया। देखिए इसमें या ही आ रहा है, या आ रहा है, इस वजह से ये आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। क्योंकि अफर्मेटिव है इसलिए इसका रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो मैंने की हो जाएगी आई। अब बताना जो है ये मेन वर्ब है तो बताना टेल मीन्स होता है। तो
इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टोल्ड। तो आई टोल्ड, मैंने बताया। अब ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो किसको बताया? तुम्हें। आई टोल्ड यू। अब आया क्वेश्चन, तो इसका आंसर निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन आया कि कितनी बार बताया, तो मैनी टाइम्स। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स। इसी में आगे देखते हैं पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जांपल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसमें देखिए गागी के गा आ गया, तो बन जाएगा आई के साथ शैल लगता है, बाकी सबके आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे आई शैल टीच यू। इसी में ऐसे भी आ सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, जिसमें ता होगा, ती होगी आएंगे। जैसे देखें, वह तुम्हें, वह तुम्हारे घर आता होगा। तो बनेगा ही के साथ विल लगेगा, क्योंकि आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो ही विल कम टू योर होम। यहाँ पे टू का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे स्थान से जुड़ जाती है, तो ऐसी दशा में जाने और आने के लिए, आने के बाद मतलब कम और गो के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। वह इस समय तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो देखिए ये किस टेंस का है? सॉरी, ये तो नेगेटिव हो गया। वह तुम्हारी, इस समय तुम्हारी मदद करेगा, ऐसे लिखना, अफर्मेटिव है तो यहाँ पे बनेगा। देखिए किस टेंस का है? लास्ट में गागी की गा दिया हुआ है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो इसको उसी रूल से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही आ जाएगा, फिर हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे तो इसमें विल लगती है, ही विल। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मदद करना, तो हेल्प, ही विल हेल्प। किसकी? तुम्हारी, तो यू। कब? दिस टाइम। ऐसे इस तरह बनेगा। हमने कई घंटे आपकी प्रतीक्षा की। तो आई, अब देखिए की आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही की, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती था, था थी थे, ये आइए, या था ही थी थे, या फिर आ ही है। तो यहाँ पे ई आ गया, इस वजह से पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव रूल से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? इसमें प्रतीक्षा करना, तो वेट की हो जाएगी वेटेड। आई वेटेड यू, इसकी प्रतीक्षा की आपकी, कितनी देर तक? कई घंटे, तो फॉर मैनी आवर्स। इसके बाद मैं आपको नेगेटिव का रूल बताने जा रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि जो भी एक रूल लगाऊंगा मैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग ऑफ डू या डज लगाना, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाना और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगाना। तो देखिए नेगेटिव को मैं एक ही रूल बताऊंगा आपको उसी से बनाना है। तो रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस, तो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग ऑफ, फिर इसके बाद नॉट, फिर प्लस मेन वर्ब की जो फॉर्म उस टेंस में लगती है उस हिसाब से लगाना, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यही रूल सब में लागू होगा। जरा देखते हैं कैसे बनाते हैं। वह आपकी मदद नहीं करेगा। देखिए ये सेंटेंस करेगा मतलब गागी की आ रहा है, फ्यूचर टेंस का है। अब इसको बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसी रूल से चलेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हो आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे विल, आई विल। फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की जो भी फॉर्म लगती है, तो आप जानते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मदद करना हेल्प मीन्स होता है, तो हेल्प लिख दिया जाएगा। तो ही विल नॉट हेल्प, किसकी, आपकी, मतलब यू, ही विल नॉट हेल्प यू, ऐसे बनेगा। अब अगर यहाँ पे होता उसने मुझे नहीं बुलाया, अगर ये लिखा होता उसने मुझे नहीं बुलाया, तो आप देख रहे हो इसमें यह आ रहा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और नहीं दिया इसलिए नेगेटिव हो गया। तो इसको बनाएंगे, देखो कैसे, यही रूल लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखें, डिड लगाई जाती है, तो यहाँ पे लगेगा डिड, ही डिड। फिर नॉट लगाना है आपको, ही डिड नॉट। अब बुलाने के लिखेंगे कॉल, ही डिड नॉट कॉल, किसको, मी। याद रखें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सभी पार्ट्स में चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इसलिए आप यहाँ पे कॉल में लिखेंगे, कॉल हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। अभी इसी में अगला सेंटेंस देखते हैं। वह मेरे घर अब नहीं आता है। तो देखिए कैसे बनेगा। ही, क्योंकि ही सी इट या किसी का नाम हो और अकेला हो तो ऐसी कंडीशन में डज का इस्तेमाल करना चाहिए, डू का नहीं। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो ही सी इट ये किसी का नाम होता है तो उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे ही दिया, वह दिया हुआ है, इसलिए ही बनेगी इसकी इंग्लिश। तो ही बनेगी तो इसके साथ डज लगाएंगे, ही डज नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आने की होती है कम, ही डज नॉट कम, कहाँ नहीं आएगा, तो मेरे घर, टू माई होम, कब, तो ये अब आ गया अब, तो इसकी अब की इंग्लिश बनाएंगे नाउ, तो बनेगा ही डज नॉट कम टू माई होम नाउ, अब वो मेरे घर नहीं आएगा। तो इस तरह से बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव का रूल। सभी सेंटेंस में हर प्रकार के टेंस में इंट्रोगेटिव का रूल भी सेम होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, उनमें से पहला टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला टाइप होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिनमें वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया होता है। तो इसको बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की जो फॉर्म लगती है उसमें प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हेल्पिंग वर्ब कई पार्ट में होती है तो ऐसी दशा में
हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लगाना चाहिए प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस तरह से बनाना चाहिए। मतलब हेल्पिंग मतलब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का एक ही पार्ट होता है तो उसमें ये रूल लगाना चाहिए, और जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा पार्ट होते हैं तो उसमें यस या नो टाइप के सेंटेंस को इस तरह से बनाना चाहिए। पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट रखना चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट मतलब बचा हुआ हिस्सा जो भी बचे, फिर मेन वर्ब की जो फॉर्म लगती है उस टेंस में वो लिखना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसमें भी लगेगा। तो क्योंकि अभी सारे इंडेफिनिट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, इन सारे इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिंगल सिंगल ही होती, कई पार्ट में नहीं होती। तो इस वजह से आपको ये रूल फॉलो करना है। बाकी कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब पहुंचेंगे तो हमको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसे लिखा है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? तो देख रहे हैं, सबसे पहले हमें पहचाना चाहिए सेंटेंस को। लास्ट में बोलते हैं मतलब ते हैं दिया हुआ है, प्रेजेंट डिफरेंट को शो करता है, और क्योंकि शुरू में क्या दिया हुआ है इसलिए ये यस नो टाइप का है, इसलिए इसको जब बनाएंगे तो शुरू में डू या डज लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट डिफरेंट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है इस वजह से। तो आपने पढ़ा है कि ही सी इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ डज का इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे आप दिया हुआ है इसलिए इसके लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डू यू, अब बोलना जो होता है स्पीक मीन्स होता है, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद मेन वर्ब की जो कि फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखा। अब ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी आ रहा है तो डू यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बनेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह देखिए पास्ट में देखते हैं, क्या वह अपने घर गया, क्या वह अपने घर गया। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, डू सॉरी वह के साथ डू नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट में, सॉरी पास्ट टेंस में क्या होता है कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, शुरू में हमें डिड लगाना होगा, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट तो ही, फिर इसके बाद मेन वर्ब तो गो। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगाते पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डिड ही गो, कहाँ गया भाई, टू हिज होम, डिड ही गो टू हिज होम, ऐसे बना सकते हैं। इसी में देखें एक सेंटेंस फ्यूचर में भी दिखाते हैं आपको, क्या मैं क्या मैंने, क्या वह मुझसे मिलने आएगा। तो इसका बनेगा, देखिए फ्यूचर डिफरेंट है और शुरू में क्या दिया है यस या नो टाइप का, तो इसको भी बनाने के लिए शुरू में हेल्पिंग लगानी पड़ेगी। तो ही आपका सब्जेक्ट पे ही के साथ विल लगेगा, तो विल ही कम, क्या वह आएगा, तो मीट मी, विल ही कम टू मीट मी, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना यहाँ पे। इसी में आपको इंट्रोगेटिव में WH टाइप बताने जा रहा हूँ। सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव WH टाइप, इंटेरोगेटिव।
देखिए WH टाइप में क्या होगा कि WH वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब वाक्य के बीच में कहीं दिए होंगे। तो इसको बनाने का रूल ये होता है कि पहले WH वर्ड, इसे क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ऐसे बनाएंगे। ये सिर्फ सारे इंडेफिनिट टेंस के लिए। अगर और किसी कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंचेंगे तो इसका रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखिए रूल क्या हो जाएगा, WH वर्ड तो रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक से ज्यादा पार्ट हेल्पिंग को मिलेगी तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, बाद में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनाएंगे। जैसे देखिए सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझे कब बुलाया, यह है तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, कब बुलाया, और ये कब वर्ड जो है WH वर्ड है वाक्य के बीच में है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या कोई भी इंडेफिनिट हो उसको इस रूल से बनाते हैं। तो पहले कब की बनाएंगे, व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड होती है, व्हेन डिड। अब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए कॉल लिखेंगे, व्हेन डिड ही कॉल मी, ऐसे बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, देखिए इस सेंटेंस को देखें, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, ये भी आपका ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का है क्योंकि लास्ट में ते हो आ रहा है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, पहले कहाँ की बनाएंगे, वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो तुम के साथ डू लगेगी, वेयर डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वेयर डू यू, इसके बाद गो, वेयर डू यू गो, इसके बाद डेली, वेयर डू यू गो डेली। इसी में अगला देखते हैं, तुम्हारा भाई वहां कब जाएगा, तुम्हारा भाई वहां कब जाएगा, तो इसका बनेगा, याद देखिए कब दिया हुआ वाक्य के बीच में, तो इसकी पहले बनाएंगे व्हेन, और तुम्हारे भाई के साथ विल लगेगा, व्हेन विल योर ब्रदर गो, इसके बाद देयर, व्हेन विल योर ब्रदर गो देयर। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको इंडेफिनिट, सारे इंडेफिनिट का एक वीडियो बना के भेजा है। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो इसमें कमेंट करें, और पूरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इंडेफिनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।